अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज की वीडियो लेट इसलिए हुई है कि आज मुझे बहुत सारे काम थे। पहले एक शर्ट कंप्लीट करनी थी, फिर मुझे बाज़ार जाना था, बाज़ार से वापस आके भूल गए कि एक और बाज़ार जाना था, फिर वहाँ से होके आई हूँ, आके खाना खाया है, फिर मैं आवाज़ रिकॉर्ड करने लगी हूँ। अच्छा, यहाँ पे हम लोग गए हुए हैं और मैंने आपको ट्रैफिक यहाँ पे जैम की कंडीशन दिखा दी हुई है। बस यही सब कुछ चलता है यहाँ पे। ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं क्या हो गया। वो देखें कहाँ से कहाँ तक, और वहाँ इतनी दूर से टुरते 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 हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। अच्छा जी, रास्ते में कबूतर्स को छेड़ते हुए जा रही थी मैं, और ये आगे आगे दो पता नहीं कैसे भाग लेते हैं इस तरीके से खैर इनके पाँव अल्लाह ताला ने दिए इसलिए भाग लेते हैं। फिर आगे जाके थोड़े जो और कबूतरों ने मैं छेड़ा है। और आज बेसिकली मैं जाना था, अम्मी के मैंने दुपट्टे जो ड्रेसेस के साथ लिए हुए थे ना गर्मियों के, वो मैंने पिको करने के लिए काफ़ी अरसे से जमा करके रखे हुए थे। मेरे जहन में नहीं रहा, तो मैंने अब अम्मी के वो दुपट्टे पिको करने के लिए देने हैं। और अपना एक वाइट कलर का कुर्ता है, उसके साथ मैंने पल्टो शल्टों के लिए सेम उसी कलर का। मेरे इलाके में जो मिलते हैं ना कपड़े, वो थोड़े से मोटे होते हैं, मुझे पल्टे के लिए थोड़ा सॉफ्ट चाहिए। घर आके आपको मैं वाइट कलर दिखाऊंगी। अच्छा, यहाँ देख लें जी, पहले आप पिकुओं की वैरायटी कोई इसमें से 600 का है, कोई 700 का है। मतलब जितना ऊंचा दाम उतनी बड़े बड़े जलेबियों की तरह ये बना के देंगे आपको पिकोज। वैरायटी बहुत ज़्यादा है। ये वही नासिर भाई हैं जो गोल्ड मार्क 1 बेसमेंट में शॉप है ना, उनके पास ये वैरायटी काफ़ी अच्छी है। मैं तो खैर अपने दुपट्टे पे करवाती नहीं हूँ। अम्मी कह रही थी इस दफ़ा, अम्मी कहती मेरे पास होती ना वो पैराशूट का धागा तो मैं कर लेती क्रोशिया के साथ। अम्मी भी क्रोशिया के साथ अच्छा काम कर लेती होती, मेरी बहनें भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ। लेकिन अब अम्मी की आई साइट का इशू है, तो अम्मी को ऐसे काम करने नहीं देती। फिर बाद में उनके पट्ठों में भी दर्द होती है, यानी मसल लाइक होती है, और साथ में उनका आँखों का भी इशू है। दोनों आँखों का ऑपरेशन हुआ हुआ ना, इस वजह से फिर उनको इशू होते हैं। अच्छा, अम्मी खैर खैरियत से, ये भी मैं आपको बता दूँ, उनके लिए मज़ीद दुआओं की दरख्वास्त है। अच्छा, यहाँ पर ये बना रहे थे, एक तो मैंने यही पैटर्न दिया हुआ है, क्योंकि आपको पता ना अम्मियाँ इस तरह के भरे भरे पसंद करती हैं। और जो फिर इंशाल्लाह होके आएंगे ना, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। टोटल एनीवे 7 दुपट्टे थे, 7 दुपट्टों की 1300-1350 रुपये बने हैं सब मिला के। अच्छा जी, इसके बाद मैं उसी शॉप पे गई हूँ जिस शॉप पे मुझे बहनों ने कहा था गोल्ड मार्क 2 अपर ग्राउंड पता नहीं क्या। अभी मैं शॉप का एड्रेस दिखाती हूँ। ये सिल्क की शर्ट्स पड़ी हुई हैं। अब देखें ना, ऑफ सीज़न होती है ना किसी चीज़ का, तो वो आपको चीज़ सस्ती दे देते हैं। तो ये सिल्क अपने वक्त में सर्दियों में थी 1400 रुपये, 1500 रुपये शर्ट, अब 700 की दे रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको वैरायटी दिखा रही थी कि मैं जहाँ से कुर्तियाँ लेके आई थी ना सादा वाली, वहाँ पे ये प्रिंट वाले भी कपड़े आए हैं, बड़े नाइस हैं। लेकिन ये तो नहीं कि हर चीज़ मेरे लिए बनी और मैं ख़रीदती रहूँ। फिर मुझे कहते भाई कि आप लेके गई हैं तो और ले जाएँ। मैंने कहा अगले सी के वखाड़े नहीं, तो भैणों ने मैनू कहना है जी मैनू वेख दियाँ ने पहले तो सीधी नहीं, तो होर खरीद के लाई जाती है। एनीवेज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, देखने में ये खद्दर लग रहा है, लेकिन ये खद्दर है नहीं, लॉन का आपको सी थ्रू है ना, देखे नज़र आ रहा है। और यहाँ पे ये चेकदार फैब्रिक था, और इसके अंदर ये जो सर्कल बने हुए ना, ये इसके अंदर चेक की सूरत में ही नेट की तरह बना हुआ है, जाली की तरह बना हुआ है। ये भी अच्छा था, लेकिन ये मुझे वॉश एंड वेयर टाइप का कपड़ा लगा। एक ये है जो कि बुना हुआ नहीं होता, जैसे जिकॉर्ड टाइप का, वैसा लगा थोड़ा सा। मतलब इनके पास हर थान एक नई वैरायटी है, कुछ ही हैं वो जो रिपीट होंगे डिफरेंट कलर्स में, अदरवाइज़ इनके पास वैरायटी बड़ी अच्छी है। मैं अभी इनकी तो दुकान को फोकस भी करके दिखाऊंगी। ऊपर एड्रेस बाद में मुझे मत पूछिएगा, कमेंट में भी नहीं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी नहीं लिखूंगी। जब वीडियो पूरी देखनी है ना, तो पूरी देखा करें। मैं एड्रेस वगैरह शो करती हूँ। आज मैं फैशन फ्लेयर वालों का भी एड्रेस आपको शो कर देती हूँ, क्योंकि वहाँ से भी एड्रेस लेके आई ड्रेस लेके आई हूँ। ये ऐसा ब्लू आया था, तो मुझे ब्लू चाहिए था। चिकन की कुर्तियाँ 2200 से ऊपर पहुँच गई। मैंने कहा उस दिन तो भाई ने 1200 से कम की मुझे कुर्ती नहीं दी। कहते हैं आज ले लें, आज मैं सस्ती करूँगा। मैंने कहा हाँ, आपने सस्ती तो करना ही है, आपकी पब्लिसिटी जो कर रही हूँ। कहते हैं अपने चैनल में बताइएगा सबको, फिर हमसे ख़रीदने आएंगे। मैंने कहा हाँ, जो जहाँ से मैं कपड़ा लेती होती हूँ, और वो कपड़ा अगर मुझे माफ़क आ जाता है, पंजाबी च कही था ना, माफ़क आ जाता है। ये मैंने अपना कमीज़ में आपको घर ला के दिखाऊँगी, उसके साथ कपड़ा लेता। तो जो कपड़ा मुझे माफ़क आता है ना, तो उस दुकान की तो फिर बल्ले बल्ले करवा ही देती होती हूँ मैं। कह के जाहिर सी बात है, आप में से 2-3 बहनें भी वहाँ गई हैं और चीज़ लेके आई हैं, तो इसका मतलब है चीज़ अच्छी है। मेरे कहने पे आप लोगों ने वहाँ पे जाके देखा है तो बस इसी वजह से मैं जहाँ से चीज़ मुझे अच्छी मिलेगी मैं वहाँ का ज़रूर शोर डालूँगी, और जहाँ पे मुझे अच्छी नहीं मिलेगी वहाँ मैं डबल शोर डालूँगी। अच्छा, यहाँ मैंने ये सादा वाला ब्रीजे के और पता नहीं मिक्स एंड मैच करके कपड़े रखे हुए थे, तो मैं वाइट के साथ थोड़ा सा कंट्रास्ट आ रही थी। फिर मैंने कहा नहीं, वाइट को वाइट ही रहने देते हैं। ये वाली चिकन की शर्ट मुझे बड़ी प्यारी लगी है। ये देख रहे हैं आप, पेल से येलो कलर की, अंडे की जर्दी के रंग की, और इसमें चिट्टा रंग था। कहते ले लें, ब्रांड्स भी यूज़ कर रहे हैं। मैंने कहा कितनी कुर्तियाँ लूँगी, मुझे तो हर कुछ ही पसंद आ जाता है। तो बंदे को अपने बजट के हिसाब से भी चलना चाहिए। इट्स नॉट नेसेसरी कि हर चीज़ मेरे लिए बनी हुई है इस दुनिया के अंदर, कुछ दिखाने के लिए भी बनी हुई है कि आप लोग भी ले सकते हैं। ये जो देख रहे हैं ना आप, रोज़ वाला, ये
ये मेरे ख्याल में इन्होंने 2200 का के 2000 का इन्हें कुर्ता बताया था, कोई एक लेडी पूछने के लिए आई हुई थी। ये आपको आजकल नज़र आ रहा है ब्रांड्स के अंदर वाइट चिकन और ये वाली कट वर्क करके और उसके अंदर लेसें लगा के जोड़ा हुआ है। और ये 4,500 5,000 का सूट 3 पीस मिल रहा है, नेट का दुपट्टा साथ में बना के दे देते हैं। आजकल ये वाले जो चल रहे हैं बोल रहे थे कि 2000 का है, लेकिन आपको 800 की कुर्ती मिल जाएगी, यानी 1600 का सूट 2 पीस मिल जाएगा। शर्ट एंड शलवार, ट्राउज़र बनाना ट्राउज़र, यानी 3.5 गज़ कपड़ा देते हैं, 60 इंच चौड़ा होता है। तो यहाँ पे ये ब्लू वाला तो मुझे काफ़ी फैसिनेट कर रहा था, लेकिन फिर मैंने कहा दिला थोड़ा सबर कर ला, कि गर्मियाँ आज ही आ गई तो आज ही चलियाँ जानियाँ। पहले वाला काम अब मैंने सोचा जो पहले वाला काम है उसे पहले पूरा करूँगी, फिर नए ड्रेसेस बाय करूँगी। हाँ, एक फैंसी ड्रेस मैंने लिया है कॉटन का, वो इंशाल्लाह आपको घर आके दिखाऊंगी, क्योंकि फ़ैशन फ्लेयर के अंदर जाके ये पर्पल शेड था। अच्छा, फ़ैशन फ्लेयर के अंदर जाके वीडियो मुझे नहीं लगता, क्योंकि उनका अपना फेसबुक ऊपर लाइव आते होते हैं, उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसके अंदर वो वीडियोज़ का लिंक दे देते होते हैं, पिक्चर्स सेंड कर देते होते हैं, तो इट डिपेंड्स। बहरहाल ये देख लीजिए हारून फैब्रिक्स, ये शॉप नंबर है, ये देख ले UG अपर ग्राउंड, पता नहीं कौन सा ग्राउंड था। अच्छा, ये वाला मुझे प्रिंट चंगा लग रहा सीगा, तो हुण की कीता जाए। ये मैंने दूसरी दफ़ा आपको यहाँ पे फोकस करके, वो जो आपने ब्लैक और वाइट चेक वाला देखा ना, उसके साथ ये था रेड और वाइट वाला भी चेकदार था। ये सिल्क बहुत अच्छी है इनकी, गर्मियों में पहन सकते हैं हम। नीचे कॉटन की स्लिप पहनी हो ना तो ऊपर पहने हो तो बड़े प्यारे लगते हैं, लेकिन प्रिंट मुझे थोड़ा सा ऐसे लग रहा था शायद कि मेरे हिसाब से नहीं है जिस तरह के मुझे पसंद होते हैं। पता नहीं मुझे क्या पसंद है, यानी मुझे वो पसंद है जो देखते ही पहली आँख में वो पसंद आ जाए ना चीज़, तो बस मैं वही चीज़ लिया करती हूँ। उसके अलावा मुझे कलर सारे तीखे थे। फिर देखा घर पहुँच गए थे ना हम लोग, घर पहुँच के याद आया कि अम्मी ने तो कहा था कि सब्जियाँ भी लेके आनी ऐसी। फिर उल्टे कदमा वापस गई आप अभी तो मैं, हालांकि हम रिक्शे में बैठ के बड़े आराम से उतर के अम्मी कहती सब्जियाँ, कहती है तुम पीछे छोड़ आई हो। रास्ते में आते हुए अम्मी इतने दिनों से मुझे कहती है मच्छी 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 में खानी है, तो फिर ये मच्छी लिए उनके लिए वहीं से जो तल के देते होते हैं, क्योंकि हमारे घर में ना, मैं सच्ची बात बताऊँ ना, भाभी तलती है ना मैं तलती हूँ। मुझे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन भाभी खाती नहीं है। और जब मेरे वालिद की डेथ हुई है ना, उससे 2-4 दिन पहले मेरे अब्बू बहुत शौक से ऐसी चीज़ें खाया करते थे, और इससे उन्हें एलर्जी भी हो जाती थी, तो इसलिए भी हम नहीं पकाते थे। लेकिन जिस दिन अब्बू की डेथ हुई इससे 1-2 दिन पहले उन्होंने ला के दी थी, मैंने उन्हें तल के दी थी। उनकी तबीयत इसी से भी काफ़ी हद तक ख़राब हो गई थी। तो फिर बहरहाल रास्ते में चलते हुए फिर बच्चों की एक लिस्ट थी, ये सब कुछ पेन और पेंसिल और रबर और ये और वाला और बला। और मैंने कहा मेरे ज़माने का पेन दें, तो शॉप वाला कहता है आपका ज़माने के पेन कहाँ से लो। मैंने कहा ज़रा डॉलर निकालना। कहते हैं आपका ज़माना डॉलर वाला है। मैं त्वाडी दी ऐसी दी तैसी डॉलर, तुम क्या मुझे बाबा आदम के ज़माने के समझ रहे हो। फिर मैंने बच्चों से कहा कि तुम डॉलर वाले पेन लो। इसके बाद फिर हम लोगों ने ये लिए, नहीं ये तो घर में ही बने थे, रोटी। और मैंने कोई 10 दफ़ा वीडियो शूट किया वो ड्रेस की जो फ़ैशन फ्लेयर से लेके आई हूँ, तभी तो लेट हूँ। एक तो बाजार भी लेट हो गई, शूज़ ही पहनने में, ये खा रही हूँ, तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके देखी ये हो गई। लेकिन मैंने ये वाला ड्रेस की कोई 10 दफ़ा खोल के इसको वीडियो रिकॉर्ड किया, तो वो ब्लैंक आ रही थी। अब मुझे लगता है फ़ोन चेंज करने का टाइम आ गया। अच्छा चलिए सूट दिखा देती हूँ। इस तरह का सूट एक आया था डिज़ाइनर शिफॉन के ऊपर, अब ये कॉटन पे आ गया। दुपट्टा अभी भी उन्होंने शिफॉन पे रखा है, पूरे दुपट्टे पे कढ़ाई है। इसके ऊपर इन्होंने ब्लू और आतिशी कलर के ये शिफॉन के पैचेस लगाएं, लेकिन पीछे से ये वाला हिस्सा जहाँ जॉइंट है नहीं, बड़े गंदे हैं, मुझे नहीं अच्छे लगे। चले देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं। ये दुपट्टा मुझे अच्छा लगा। शलवार को मैंने भी मेजर करके देखना, अगर मेरे नाप की ना हुई तो ये सूट डेफिनेटली चेंज होगा। 2 इसके नेगेटिव पॉइंट्स निकल आए। अच्छा ये कॉटन है, मैंने इनके कॉटन की कंप्लेन की है। मैंने अपनी बहन को भी सूट भेजा था तो श्रिंक हो गया। कहते हैं आप श्रिंक करें फिर ही सिएं, अगर इसका कलर ब्लीड हुआ तो आप इसे वापस लेके आएगा। ये इसका नेकलाइन है जो ऑर्गेन्जा के ऊपर बना हुआ है, इसके ऊपर होगा पैच, और इसके दामन का भी एक पैच है। स्लीव जो है ना, फिर वही बात कि ये अपने पेज के ऊपर तो बड़ा बताते हैं कि जी जोड़ का कोई चक्कर शक्कर नहीं। और ये लेस जो है ना, मैंने भाभी के ड्रेस पे आज लगाई, दुपट्टे की बच गई थी, मैंने नहीं लगाई, दुपट्टे को पिको करवा दिया। इंशाल्लाह ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो मैं कल दिखा रही हूँ आपको, अल्लाह ताला ने चाहा तो। और हाँ, मैं फ़ैशन फ्लेयर वालों की बात कर रही थी। ये देखें, ये बाजू इतनी चौड़ी तो किसी बच्ची की भी नहीं होती है जितना आप लोग करके दे रहे हैं, अगर मेरी वीडियो उन तक पहुँचे, बल्कि मैं उनको खुद कंप्लेन करके आती होती हूँ। तो ये है डिज़ाइनर ड्रेस जो मैंने आपको दिखाना था, और अभी मैं आपको फ़ैशन फ्लेयर का ये भी दिखा देती हूँ। बहरहाल ये रिव्यू है मेरी तरफ से, आगे अल्लाह बेहतर जानता है। ये मेरे कवर इस तरह हैंगिंग पे टूटा हुआ था, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग इस कवर के साथ नहीं होती। ये फ़ैशन फ्लेयर का देख लीजिए लोगो, और पूरा एड्रेस मैंने फोकस कर दिया। अब मुझसे मत पूछिएगा कौन सी शॉप है कहाँ पे, खुद ही देख लो और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ना। अच्छा ये वाला जो मैंने ड्रेस लिया था ना 2 पीस, ये मैंने गुल अहमद से सेल से लिया था। इस तरीके का जैसे छुपाई वाला होता है, मैं इसे बड़ा अच्छा करके सीना चाह रही हूँ। इसके साथ ये वाइट कलर का कपड़ा लेके आई हूँ। इंशाल्लाह इसकी डिज़ाइनिंग अल्लाह ने चाहा तो आपको मिलेगी ड्रेसिंग में यहाँ पे। और जो एक बहन ने मुझसे पूछा था कि उनका कोई वेलवेट का ड्रेस है, वो किसी और कंट्री की होंगी डेफिनेटली, तो वो कहती इस तरह की शीशे वाली लेस लगाना चाह रही हूँ। अगर शीशे वाली लगानी है तो बस टांके लगाएगा,
कीजिएगा, पीछे से प्रेस मत कीजिएगा। फिर कहीं थी गोटे वाली दिखा दीजिएगा। तो गोटे वाली ये होती हैं जो जिस तरफ लेके जाएँ उसी डायरेक्शन में ये मुड़ जाती हैं। तो बस ये चीज़ें ध्यान में रखा करें। धनक लगा लें, गोटा लगा लें, ये चरमा डोरी लगा लें इस तरह की चीज़ें, जो गोटे वाली चीज़ जो होती है ना वो आराम से मुड़ जाती है। बस यही था जो मुझे आपसे शेयर करना था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ कल के व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।